चुनावी तारीखों को लेकर मचा सियासी घमासान। दिग्विजय सिंह के नाम से एक लेटर हुआ वायरल लेटर के बाद राज्य में मचा हड़कंप। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। हरियाणा के फरीदाबाद में था भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। लगातार जारी है दोनों देशों के बीच में जंग। गाजा पर इजराइल का ट्रिपल अटैक। समंदर में उतरा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जहाज। भारत की जीत पर झूम उठा पूरा देश। सीएम हेमंत ने विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना। सीएम हेमंत ने कहा, लेकिन मोहब्बत की दुकान से एक शब्द नहीं निकला। राजस्थान में सियासी हलचल तेज। सभी उम्मीदवारों के नाम हुए फाइनल। आप कल जारी करेगी 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। दिल्ली एनसीआर में रविवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में रविवार को धरती हिली। उधर हरियाणा के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले 3 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। हालांकि भूकंप में किसी तरह की नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप की तीव्रता 3.1 थी। भूकंप के झटके शाम 4:08 पर महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद बताया जा रहा है। रविवार को छुट्टी होने के बाद से लोग अपने घरों में ही थे, लेकिन जैसे ही धरती हिली लोग घरों से बाहर निकल आए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सूबे में सियासी घमासान मचा हुआ है। कहीं नेता टिकट न मिलने पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपना रहे हैं, तो कहीं सियासी भविष्य को देखते हुए दल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच राज्य में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केंद्र के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के नाम से एक लेटर वायरल हुआ। इस लेटर में लिखा है, अपने 5 दशक के राजनीतिक सफर में कई अनुभव मुझे कांग्रेस में रहते हुए मिले हैं। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर मैंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए तय किया। पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव से लेकर राज्यसभा सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचाने का काम किया, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा। लेकिन गत कुछ महीनों से शीर्ष नेतृत्व में उदासीनता देखकर मैं आहत हूं। मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता केंद्रित दल न होकर अब विशेष नेता केंद्रित हो गई है, जिसकी वजह से खुद को असहज पा रहा हूं। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के पाकिस्तान को हराया। भारत की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने टीम इंडिया को बधाई दी। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने भारत की जीत का जश्न मनाया, लेकिन एक भी विपक्षी नेता ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई नहीं दी। असम के सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, भारत ने विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तान को हराया। भारत की इस जीत पर पूरा देश खुशी से झूम उठा और जश्न मनाया, लेकिन मोहब्बत की दुकान की तरफ से एक शब्द भी नहीं निकला। टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय टीम ने सर्वांगीण उत्कृष्टता के एक दम पर अहमदाबाद में एक शानदार जीत हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने टीम इंडिया को आगे के मैच के लिए बधाई दी। गाजा पट्टी पर इजराइल का भीषण हमला जारी है। वहीं आसमान और जमीन के बाद इजराइल ने अब समंदर के जरिए हमास की घेराबंदी शुरू कर दी है और इसमें अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है। उसकी 2 विमान वाहक जंगी पोत भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए पहुंच गए हैं। अमेरिका के जंगी जहाज यूएसएस गोराल्ड और फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर को तैनात कर दिया गया है। गेराल्ड आर फोर्ड को दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जंगी जहाज गेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है। इस तरह उसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। इसकी क्षमता 1 लाख टन से ज्यादा बताई जा रही है और इस पर एक साथ 70 फाइटर जेट ले जाया जा सकता है। इसे चलाने के लिए 4500 नौसैनिक लगातार काम करते रहते हैं। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी तरह अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज आइजनहावर साल 1977 से तैनात है।
इसने खाड़ी युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। इसमें एक साथ 56 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। 3D रडार से लैस इस जंगी जहाज में टारगेट को इंटरसेप्ट करने, नष्ट करने की भी क्षमता है। विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, जबकि 16 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। इसके लिए दिल्ली में सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। पहली लिस्ट में उन उम्मीदवारों को जगह दी गई है जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पिछले कई सालों से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं। आम आदमी पार्टी के चुनाव समिति द्वारा 30 से 35 नाम दिल्ली में फाइनल कर लिए गए हैं। इसके लिए दिल्ली नेतृत्व ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेताओं से बातचीत भी की है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी के प्रभारी विनय मिश्रा पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। इस दौरान राजस्थान के कई चर्चित सियासी दिग्गजों के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की भी संभावना है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।